Good morning, dear students. I am your Sanskrit teacher. Today I will explain the chapter second. Please listen carefully. पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका मतलब है विलस्य मतलब गुफा की, वाणी मतलब आवाज़, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, में माने मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई। गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी ना सुनी गई। ये जो पाठ है संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है और पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कथा है वो गद्य और पद्य दोनों रूप में है। जिनके जो पात्र हैं वो पशु और पक्षी हैं। देखिए आगे इस प्रकार है पाठ। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित् उसने, कदाचित का मतलब कोई भी, इतस्तः इधर उधर, परिभ्रमण घूम के, क्षुधार्त माने भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कहीं भी, आहारम प्राप्तवान आहार प्राप्त किया, मतलब वह भूख से व्याकुल, उसने इधर उधर घूम कर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब वह सूरज छिपने के समय, सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए मैं यहीं पर छिपकर रहता हूँ, बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी समय गुहायाम स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत् वह जब तक देखता है तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। शृगालः अचिंत्यत। गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो गया, अर्थात मेरा विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्त इति तर्कयामि। निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मेरा विचार है। तब मैं क्या करूं? तत्किम करवाणी, तब मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः भोविल भोविल। ऐसा विचार करके दूर से ही उसने आवाज़ दी, भोविल भोविल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें नहीं याद है, स्मरण है। यन्मया त्वा सह समय कृतो अस्ति यत् यदा है बाह्यगतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। जब तुमने मेरे साथ शर्त रखी है कि जब तक मैं बाहर से वापस आ जाऊंगा तब तक तुम मुझे पुकारोगी। तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आहर्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामीति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हिम अहम द्वितीयं बिलं यास्यामीति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवनं करोमि। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही इस गुफा का स्वामी सदा मेरा आह्वान करता है, परंतु
मदभयात न किंचिदपि, किंतु मेरे भय से, मतलब शेर के भय से ये नहीं बोलता है। परंतु मदभयात न किंचिदपि, परंतु मेरे भय से ये नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधिध्यम उचिते, अथवा उचित ही कहा गया है। वह संत्र मनसा महस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्चादिको भवेत्। वह संत्र मनसाम, अतः डरे हुए मन वाले लोगों का, हस्त माने हाथ, पाद आदि का क्रिया, पैर आदि क्रियाएं, प्रवर्तन्ते काम नहीं करती हैं, और वाणी बेपतुश्चादि को, और वाणी भी कंपन करती है, वाणी भी कंपन करने लगती है। अर्थात भय से डरे हुए लोगों की हाथ पैर आदि क्रियाएं काम नहीं करती और उनकी वाणी भी कंपन करने लगती है। तद अहम अस्य आह्वान करोमि, तब शेर ने सोचा कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। मतलब शेर ने सोचा अगर मैं इसका आह्वान करता हूँ तो वो गुफा में प्रवेश करेगा और वह मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम कर्मो अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक ही गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आहवत, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के से गुफा जोर से गीदड़ पुकारने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे मतलब इस जो उच्च गर्जना से अन्य अपि मतलब दूसरे भी पशु भयभीत हुए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमं पठत, शृगालो अपि मतलब गीदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए उसने कहा, इमं पठत यह कहा, दूर भागते हुए यह कहा, अनागतम यह कुर्ते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्ते नागतम बने यत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम मतलब जो व्यक्ति मतलब दुख समाधान कर लेते हैं, जो व्यक्ति समस्या आते समय समाधान कर लेते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। सोचते यो नो करोत्ते नागतम, और जो समस्या आते समय उसका समाधान नहीं करते वह दुखी रहते हैं। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन विलस्य वाणी न कदापि मेरे श्रुता, मेरे द्वारा गुफा की वाणी कभी भी ना सुनी गई। इस पाठ की जो अंतिम पंक्ति है इसके आधार पर ही इस पाठ का शीर्षक है विलस्य वाणी न कदापि मेरे श्रुता, मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई। धन्यवाद।